you are doing well. आज ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ. So let us start with the introduction part. So we will discuss some topics of this chapter. First of all, what is chemical equation? Chemical equation ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? A chemical equation represents some chemical reaction. In other words, we can say chemical equation ਉਹ equation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ chemical reaction ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, and a word equation shows change of reactants to products. Chemical equation ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਫॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, राइट? these are the reactants, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट केड़ा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट हुण कैमिकल रिएक्शन दी टाइप्स केड़ियां हुंदियां ने? टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हुण ये टाइप्स नूं आपां देखांगे. सब तो पहला है कॉम्बीनेशन रिएक्शन. कॉम्बीनेशन रिएक्शन की हुंदी है? इस ये वो रिएक्शन हुंदी जिहदे विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुंदा है. एक या एक तो वध रिएक्टेंट्स आपस च रिएक्ट करते हैं अते सिर्फ आपां नूं एक प्रोडक्ट मिलता है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर दे नाल रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना. ओके, एंड हीट इवॉल्व होनी. नाउ नेक्स्ट वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन हुण की हुंदी है? रिएक्टेंट जिहड़े आ इहदे विच ब्रेकडाउन हुंदे है एंड आपां नूं एक तो वध प्रोडक्ट मिलते हैं. ओके, हुण फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इन्हें डीकंपोज होना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे विच. ये है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन दी एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुण की हुंदी है? अ सबस्टांस डिप्लेसिस अनदर सबस्टांस. हुण इस रिएक्शन में आप थोड़ा समझते हैं. फॉर एग्जांपल लैके हुण आयरन है तो कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है उन्हें आयरन के नाल रिएक्ट करना. आयरन ने की करना? कॉपर नूं रिप्लेस कर देना. आप कॉपर की थां ते आ जाना, सल्फेट के नाल सॉल्ट फॉर्म कर देना एंड कॉपर जिहड़ा उन्हें अलग हो जाना. ओके, इस तरह एक मतलब एक एलीमेंट ने दूसरे नूं डिसप्लेस कर दिता, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ले ली, उसकी जगह ले ली. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन. हुण डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की होंदी है? म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. इस दे विच अगर फॉर एग्जांपल लैके देखते आपां, अगर जिस तरह के सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 इज़ बेरियम क्लोराइड एंड Na2SO4 इज़ सोडियम सल्फेट. हुण जिहड़ा बेरियम है उसने सोडियम नूं डिसप्लेस किया एंड सोडियम ने बेरियम नूं. फिर सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली तो बेरियम ने सोडियम की, अते की फॉर्म होया? बेरियम सल्फेट आ गया सोडियम की जगह लैके एंड सोडियम जिहड़ा बेरियम की जगह पर चला गया, सोडियम क्लोराइड बन गया. ओके, इस तरह दोनों ने एक दूसरे नूं डिसप्लेस कर दिता. नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन? ऑक्सीडेशन वो प्रोसैस है जिस दे विच ऑक्सीजन नूं गेन किया जाता है या तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है. ओके, दोनों विचों कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं एंड आप इस दे विच एग्जांपल लईए कॉपर दी. कॉपर जिहड़ा है उन्हें ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करना, मतलब ऑक्सीजन गेन हुई एंड की बना देना? कॉपर, एंड अपने कोल कॉपर ऑक्साइड बन जाना. ओके, हुण रिडक्शन की है? रिडक्शन वो प्रोसैस है जिस दे विच हाइड्रोजन गेन हुंदी है या तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. हुण आप एग्जांपल लईए गेन ऑफ हाइड्रोजन की. कॉपर ऑक्साइड है, उसने हाइड्रोजन का नाल रिएक्ट करना, मतलब हाइड्रोजन गेन होनी है. ओके, एंड की फॉर्म होना? कॉपर एंड वाटर. ओके,
ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੇਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਗੇਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ, what is corrosion and what is rancidity? ਹੁਣ corrosion ਕੀ ਹੈ? Slow eating up of metals by the action on iron surfaces are known as corrosion। ਹੁਣ corrosion ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੋਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ, ਮੋਇਸਚਰ ਐਂਡ ਏਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਮੈਲ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੂਡ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਏਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੈਲ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ। ਓਕੇ, ਸੋ this is all about these topics। So I hope students ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ topic ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। If you have any doubts you can call me।